हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो यह परिमेय संख्या का पार्ट 1 वीडियो है। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब कर नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। वह संख्या वह संख्या वह संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है जिसको जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या Q नॉट इक्वल टू 0? तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे की बात करें जैसे की बात करें तो 8/6 ये क्या है? P है और ये क्या है? Q। तो P बटे Q के रूप में है तो ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। 0 भी परिमेय संख्या है। सर कैसे? क्योंकि या कि Q नॉट इक्वल टू यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या P तो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी कि क्या P है या क्या है? Q है। तो क्या Q 0 नहीं होना चाहिए? P 0 हो जाए चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या 5/7। ठीक ना, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इसे Q से सूचित किया जाता है। जैसे सिंबल क्या है? तो सर Q है। ये सिंबल क्या है? Q है। इसे Q से सूचित किया जाता है। ठीक ना। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा अंतर परिमेय संख्या ही होता है। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। सर आइए एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2/4 प्लस 5/4। तो ये सब क्या है? दो परिमेय संख्या क्या योग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? योग। एलसीएम क्या हो जाएगा? सर एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक ना। इससे भाग कीजिए, क्या कटेगा? एक बार में। एक में क्या 2 से गुना कीजिए, कितना? 2 प्लस इससे भाग कीजिए, एक बार में कटेगा। एक में 5 से गुना कीजिए तो 5 जोड़ दीजिए तो 2 और 5 कितना? 7/4। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? परिमेय संख्या ही मिलता है। अगला अब अंतर देखिए, क्या देखिए? अंतर इसे हम दे दिए 4/2 प्लस 3/4। एलसीएम का सॉरी अंतर ना जी, तो यहाँ माइनस कीजिए अंतर। तो यहाँ क्या कीजिएगा? माइनस। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। इससे भाग कीजिए, 2 बार में कटेगा। 2 बार में कटेगा तो 4 दूना के 8 कीजिए। 3 में 1 में 3 से तो कितना? 3 घट के कितना आएगा? 8 में से 3 गया कितना? 5। तो 5/4 कितना है? 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, अगर दो परिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर करते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या के योग का क्रम विनिमय। तो परिमेय संख्या के योग का क्रम विनिमय क्या होता है? आइए देखते हैं। लेट P/Q और R/S दो भिन्न परिमेय संख्या हो तो क्या हो जाएगा? क्रम। तो पता चला क्रम विनिमय। इसमें क्या रहेगा? क्रम का अदला बदला रहेगा। क्या रहेगा? क्रम का अदला बदला रहेगा। जैसे क्या? P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/ क्या हो जाएगा? Q। यही क्या है? परिमेय संख्या के योग के क्रम विनिमय। क्या है? परिमेय संख्या के योग के क्या है? क्रम विनिमय। याद रखिएगा,
परिमेय संख्या योग के क्या है, क्रम विनिमय लिखिएगा। परिमेय परिमेय संख्या का योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो परिमेय संख्या का योग क्या क्रम विनिमय क्या करता है, पालन करता है। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई दिक्कत, इसको आप लिख लीजिए, ठीक ना। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है यानी कि क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करें। तो आइए इस प्रश्न को कैसे आप जांच करते हैं, ठीक ना। तो चलिए लेट मानते हैं, लेट क्या मानते हैं, 1/14 को क्या मानते हैं, P/Q, यानी कि P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 1/14, कितना 1/14, और R/S बराबर क्या मानते हैं, -4/21, क्या मानते हैं, -4/21। आइए आप इसको एलसीएम लीजिए, क्या कीजिए, एलसीएम। तो परिमेय संख्या का योग का क्रम विनिमय क्या होता है, तो सर P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/Q, इन होता है जी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो बैठाइए, इसी फॉर्मूला बैठा दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो P/Q कितना है जी, P/Q कितना है, 1/14, तो 1/14 प्लस R/S कितना है, तो -4/21, कितना है, -4/21। चलिए तो 1/14 प्लस गुने माइनस क्या होता है, तो -4/21, एलसीएम ले लीजिए, 21, 14 और 21 का आपका एलसीएम हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 42, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42, 14×42, 14×42, तो 3 बार में कटा, 3 में 1 गुना कीजिए, कितना आएगा 3, -21×42, तो 2 बार में 4×8, यानी कि प्लस में से घटा चिन्ह बड़ा अंक का, तो -8 में से 3 गया, यानी कि -5/42, ये कितना आ गया, इसको जांच की, इसको इतना है, यानी कि P/Q प्लस R/S को इतना आया। अब चलिए नाउ क्या, चलिए नाउ अब देखिए, अब क्या R/S, तो R/S कितना है, -4/21, कितना -4/21 प्लस P/Q कितना है, 1/4, इसको एलसीएम लिए, एलसीएम कितना जाएगा 42, 21 दूना के 42 और 4 दूना के 8, यानी कि 8 प्लस 14 42, यानी कि 3, यानी कि -5/42। देखिए दोनों क्या आया, सेम आ गया। तो क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा 1/14 प्लस -4/21 बराबर -4/21 प्लस 1/14। इस प्रकार योग की क्रम विनिमयता इस प्रकार योग की क्रम विनिमयता की जांच हुई, ठीक ना। तो यही है योग का क्रम विनिमय नियम। तो एक प्रश्न ऐसे ही आपके बुक में दिया रहेगा, भारतीय भूगोल किताब में, बुक में ऐसी प्रश्न दे रखा है, तो बोलेगा कि परिमेय संख्या 1/14 और -4/21 अंक चेंज रहेगा के लिए योग के क्रम विनिमयता की जांच करें। तो आप क्या कीजिएगा, जांच कर लीजिएगा, ठीक ना। ये क्या लेट मान लीजिए, क्या हम P/Q बराबर कितना मान लिया, 1/14, R/S कितना मान लिया, -4/21। तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला जी, P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/Q, ये क्या होता है, योग का क्रम विनिमय। योग का क्रम, इसमें क्या क्रम को चेंज रहेगा, अदला बदला क्या रहेगा, इसमें क्रम क्या रहेगा, अदला बदला रहेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार क्या कर दिए हम, जांच कर दिए, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, योग के क्रम विनिमय को क्या कर सकते हैं आप, जांच करते हैं, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे क्या, अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या लिख लीजिए आप, परिमेय संख्याओं
का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ठीक ना। आप याद रखिएगा, जो परिमेय संख्या का अंतर क्या है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। P/Q प्लस माइनस ना जी, अंतर है, R/S नॉट इक्वल R/S माइनस P/Q। ये क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों इक्वल नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिए मान लिए P/Q बराबर मान लिए हम 2/4, कितना मान लिया 2/4, और हम मान लीजिए R/S बराबर कितना मान लीजिए, मान लीजिए आपको हम 3/4, कितना मान लीजिए 3/4। आइए इसको अंतर कीजिए, तो आप अंतर करते हैं, यानी कि P/Q कितना है जी 2/4 माइनस R/S कितना है 3/4, एलसीएम कितना जाएगा 4। अब भाग की जगह 2 माइनस 3 कितना जाएगा -1/4। अब चलिए 9 अब क्या है R/S, तो R/S कितना है, R/S आपका 3/4 माइनस P/Q कितना है 2/4 एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/4। देखिए दोनों इक्वल आया जी, दोनों इक्वल नहीं आया, ये क्या माइनस में आ गया, क्या प्लस में आ गया। तो आप जानते हैं, इसीलिए परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का अंतर नियम का पालन नहीं करता है ठीक ना। आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का अंतर क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, ठीक ना। चलिए आगे हेडिंग दीजिए। आगे हम हेडिंग देते हैं परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम, परिमेय संख्या के योग के साहचर्य नियम। अगला हेडिंग क्या देते हैं, परिमेय संख्या के योग के साहचर्य नियम। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। चलिए साफ कर देते हैं। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक ना। चलिए देखिए, मेरे घर जगह का अभाव होने के कारण मैंने ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, जमहोर नहीं जा कर के घर ही पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे घर जगह की बहुत प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे हेडिंग दीजिए, परिमेय संख्या के योग का साहचर्य नियम। परिमेय संख्या के योग का क्या साहचर्य नियम, ठीक ना। तो परिमेय संख्या के योग के साहचर्य नियम क्या था, आइए देखते हैं। माना P/Q माना P/Q R/S और M/N तीन परिमेय संख्या हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। आपका फॉर्मूला हो जाएगा P/Q प्लस R/S प्लस M/N। आप कोष्ट में इसको कीजिए, क्या इसको बंद कर दिया कोष्ट में, बराबर P/Q प्लस R/S प्लस M/N। अभी किसको कोष्ट में बंद कीजिएगा, इसको आप कोष्ट में बंद कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यही क्या है, परिमेय संख्या योग क्या है, साहचर्य नियम। ये क्या है, परिमेय संख्या के योग क्या है, साहचर्य नियम, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ लिख लीजिए, परिमेय संख्या के योग साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। परिमेय संख्या योग क्या साहचर्य नियम का पालन करता है। अब कैसे करेगा पालन, आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए
साफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं 4/4 कितना है जी? 21 है, कॉमा प्रश्न ले रहे हैं -5/14 -5/14 और प्रश्न आपका बुक में से है, ठीक ना। और 2/7 के लिए 2/7 के लिए 2/7 के लिए योग के साहचर्य नियम की जांच करें। ठीक ना। चलिए जांच कीजिए। तो आपको पता है परिमेय संख्या के योग के साहचर्य नियम क्या होता है? तो परिमेय संख्या के योग के साहचर्य नियम क्या होता है? P/Q प्लस R/S प्लस M/N। इसको एक बार क्वेश्चन में कीजिएगा और बराबर का चिन्ह दीजिएगा क्या? P/Q प्लस R/S प्लस M/N। और इसको एक बार क्वेश्चन बंद कीजिएगा, ठीक ना। यही क्या है? परिमेय संख्या क्या है? योग का क्रम साहचर्य नियम। क्या है यह? साहचर्य नियम। आइए देखते हैं। चलिए लेट P/Q क्या मानिएगा? 4/21। क्या मानिएगा? 4/21 कोमा R/S क्या मानिएगा? -5/14। और इसको साफ कर देते हैं। चलिए और M/N क्या मानिएगा? 2/7। चलिए फॉर्मूला जांच कीजिए। फॉर्मूला बैठाइए। क्या फॉर्मूला? P/Q प्लस इंटू R/S प्लस M/N इंटू बंद, ठीक ना। चलिए इसी पर बैठाइए। तो क्या है? P/Q यानी कि 4/21 प्लस फिर इंटू R/S कितना? -5/14 प्लस M/N कितना? 2/7। तो सबसे पहले क्या छोटी कोष्ठ काम कीजिएगा ना। चलिए कोष्ठ काम कीजिए आगे। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 14। एलसीएम कितना? 14। चलिए 14 होगा तो -5 प्लस 7 दूना 14 2 दूना के 4 यानी कि 4/21 प्लस कितना हो जाएगा? -1/14। अब एलसीएम में कितना हो जाएगा? 42। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। 21 दूना के 42 4 दूना के 8 प्लस 14 तिया 42 और यहाँ माइनस है 3 और -1 यानी कि -3। चलिए अब घट के कितना जाएगा? 8 में से 3 गया कितना? 5। तो 5/42 कितना आ गया है? 5/42 कितना आ गया? 5/42। अब चलिए 9। क्या? चलिए 9। अब इसको सॉल्व कीजिए। P/Q ये क्या? Q है। P/Q प्लस R/S प्लस M/N। चलिए तो P/Q यानी P/Q कितना है जी? 4/21 प्लस R/S कितना है? यानी कि -5/14 इंटू बड़का कोष्ठ दे दीजिए। इसलिए दे दे कि यहाँ पर क्या है? माइनस का चिन्ह है ना, इसीलिए। फिर प्लस M/N कितना है? 2/7 है। 2/7। चलिए सब पहले कोष्ठ के काम कर लीजिए। यानी कि 4/21 -5/14 हो जाएगा ना। चलिए प्लस 2/7। एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा एलसीएम? 42। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। 21 दूना के 42 4 दूना के 8 माइनस 14 तिया 42 कितना? 14 तिया 42 और 15 प्लस 2/7, ठीक ना। घटे कितना आएगा? आपका घट क्या जाएगा? कितना आपका घट के कितना आएगा? घट कितना जाएगा आपका? घट के यानी कि 15 में से 8 गया। चलिए घट कितना जाएगा? यानी कि -7/42 कितना आएगा? 7/42 प्लस 2/7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 -7 प्लस 7 28 7 का 7 28 7 छक 42 7 छक 42 कितना? 7 छक 42 कितना? 7 छक 42 यानी कि 6 बार में 7 छक 42 6 दूना के 12 कितना? 12। 12 में से -7 गया यानी कि 5/42। देखिए दोनों क्या आएगा? इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आ गया ना। चलिए तो आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? लिख लीजिएगा 4/21
प्लस इंटू -5/14 प्लस 2/7 बराबर बराबर 4/21 प्लस इंटू -5/14 प्लस 2/7। इस प्रकार योग के साहचर्य नियम की जांच हुई। तो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। तो इसी प्रकार आप जांच कर सकते हैं। प्रश्न आपका बुक में प्रश्न दे रखा है, जांच कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, हो गया ना, इसको लिख लीजिए, साफ कर देते हैं। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, परिमेय संख्या का अंतर साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। याद रखिएगा, परिमेय संख्या का अंतर क्या साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। जैसे क्या, P/Q माइनस R/S माइनस M/N। इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा और यहाँ नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं आएगा। P/Q माइनस R/S प्लस माइनस M/N। इस बार इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा, यानी कि याद रखिए क्या, दोनों इक्वल नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल नहीं देते, आप एग्जाम्पल खुद से लीजिएगा। ठीक ना, इक्वल दोनों नहीं आएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला पॉइंट है आपका, सब कर देना। चलिए, लिख लीजिए, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका योज्य प्रतिलोम। क्या, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 2/7 एक इसमें है जी प्लस में, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/7। ये हो जाएगा। ठीक ना। जैसे में रहेगा 8/7 -8/7 तो क्या हो जाएगा, 8/7 क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। यानी कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत, यही होता है योज्य प्रतिलोम। चलिए, आपका क्या जितना भी इस चैप्टर का था रेशनल नंबर में इंट्रोडक्शन हमने पूरा समाप्त कर दिया। अब आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। ठीक ना, सारा एक्सरसाइज क्या कंप्लीट हो जाएगा। जो ना बनेगा हम एक्सरसाइज भी बनाएंगे, ऐसा बात नहीं, हम एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे आपका। ठीक ना। चलिए, तो हम इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।